ब्रिस्बेन टेस्ट में इंडियन टीम किस तरीके से संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, किस तरीके का स्ट्रगल नजर आ रहा है, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी इंडियन टीम को अपना फॉलो ऑन बचाने के लिए 197 रन्स की जरूरत है। उतने रन्स इंडियन बैटिंग लाइनअप अगर बना लेती है तो आप अपना फॉलो ऑन बचा लेंगे। यानी कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी जो इंडिया पीछे है ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से, वो 397 रन पीछे है। और टेस्ट क्रिकेट में 200 या उससे ज्यादा रनों की अगर लीड से कोई टीम पीछे हो तो सामने वाली टीम उसे दोबारा बैटिंग के लिए बुला सकती है। और इंडियन टीम कतई नहीं चाहेगी कि हम फॉलो ऑन दे बैठे ऑस्ट्रेलियन टीम को। और साथ ही में पहले तो बात करूंगा बैटिंग की। जो बैटिंग के हालात है ना, उससे तो ये नजर आ रहा है कि पहला टेस्ट मैच हम लोग जीत कैसे गए। वो यशस्वी की पारी अगर आप भुला दीजिए तो उसके अलावा पूरा दौरा ही ये बेकार नजर आ रहा है आपको। और यही चीज मैंने पहले भी बोल दी थी कि यशस्वी जायसवाल अगर ऊपर से अच्छा नहीं करेंगे तो पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप आपको ढहती हुई नजर आएगी। और वही चीज होती हुई भी नजर आई। जैसे ही यशस्वी आउट हुए हैं उसके बाद देखिए लड़ियां लग गई विकेटों की। उसके बाद तो ताश के पत्तों की तरह आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप झड़ती हुई नजर आई कि तू चल मैं आया वाला हालत हो रखा है जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं हमारे बैट्समैन। और ऐसा लग रहा है कि किसी चीज की जल्दबाजी नजर आ रही है, जबकि आपको ये पता है कि टेस्ट मैच है, पेशेंस वाला गेम है, तो आप बॉलें खेलिए। बॉलें खेलना एक बात होती है, रन्स बनाना दूसरी बात होती है। टेस्ट मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कितनी बॉलें छोड़ी हैं। खेलने से ज्यादा छोड़ने पे आपका ध्यान होना चाहिए। जबकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हर बैट्समैन आ रहा है और शॉट्स के लिए जा रहा है। जबकि एक डिफरेंस जो आपको साफ नजर आएगा दोनों टीमों की बैटिंग में, जो कि था कि आप देखिए उस्मान ख्वाजा और इनके दूसरे ओपनर थे ऑस्ट्रेलियन टीम के, इन्होंने कितनी बॉलिंग खेली है, इनका विकेट विकेट कब गिरा, इन्होंने कितने रन बनाए, उस पर भी नजर रखिए। लेकिन रन से ज्यादा ये देखिए कि बॉलिंग कितनी खेली। अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स 16 ओवर तक खड़े रहे हैं, 16.1 ओवर। जो पहला विकेट गिरा ऑस्ट्रेलिया का 16वें ओवर में गिरा है। उसके बाद जो स्ट्रगल था ऑस्ट्रेलिया का थोड़ी देर के लिए, 75 फॉर जो 3 हुई थी ऑस्ट्रेलिया एक समय पे, लाम्बुशेन जहां पे आउट हुए, मानस लाम्बुशेन, तब ओवर था 33वां, 33 ओवर चल रहा था वो वाला जो था। उसके बाद अगर आप देखें तो इंडियन टीम ने क्या किया है, इंडियन टीम का स्कोर अभी है 48 रन और विकेटें गंवा चुकी है 4। ओवर कितने खेले, 17। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जहां पे तीसरा विकेट गंवा रही थी उसके मुकाबले आपने आधे ओवर ही अभी तक खेले हैं। तो इसका मतलब जो कुकू बोरा वाली गेंद होती है, जिस बॉल से मैच खेले जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उस बॉल को सॉफ्ट करना जरूरी है। और सॉफ्ट कैसे होती है बॉल, जब आपके ओपनर्स 20 ओवर या 15 ओवर तक खेल जाएंगे तो आगे आने वाले जो बैट्समैन हैं उनके लिए थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि बॉल जो है सॉफ्ट हो जाता है। और वहीं पे जो पेच था ना वो फंस गया, क्योंकि आपके पूरे टॉप ऑर्डर को शुरुआत में ध्वस्त करके रख दिया मिचेल स्टार्क और जॉस हेजलवुड ने। उसके अलावा आप अगर देखें तो अभी जो जोड़ी खड़ी है, पूरी दारोमदारी इसके ऊपर होगी कि रोहित शर्मा और केएल राहुल ये दोनों कितना देर तक खेल पाते हैं और कितना लंबी पारी खेल पाते हैं। क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी एक आउट हुआ तो उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और फिर रविंद्र जडेजा जो कि पहले टेस्ट मैच खेलेंगे सीरीज का, तो उनके ऊपर कितना आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शायद ही एक दो इनिंग्स के अलावा कुछ ना खेला होगा। तो आपकी बैटिंग जो है अब इन्हीं दोनों के ऊपर है कि आपकी इस जोड़ी के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा कि क्या 100 रन की पार्टनरशिप लगा सकते हैं। अगर ये दोनों लगा देते हैं 100 रनों की पार्टनरशिप तो शायद आप फॉलो ऑन बचा लें। एक शुक्र मनाइए कि बारिश ने आपको बचा लिया। हो सकता था कि आज का अगर पूरा मैच खेला जाता तो आप ऑल आउट होके दोबारा फॉलो ऑन के लिए बैटिंग करने आ जाते। फॉलो ऑन दे चुकी होती ऑस्ट्रेलियन टीम, जिस तरीके की आपकी बैटिंग नजर आ रही थी। और ये तो अच्छा हुआ कि बारिश हुई है, अब बारिश के चलते आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। अब ये भी कई फैंस बनाएंगे इंडियन फैंस कि कल भी पूरा दिन बरसात हो जाए, और हो भी सकता है क्योंकि जो प्रेडिक्शन है बरसात की वो कल की भी है। लेकिन कल कितनी होगी, कैसी होगी बारिश, इसके ऊपर किसी का कोई साफ प्रेडिक्शन नहीं है कि कितनी हो सकती है कितनी नहीं हो सकती है। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। और ये जो स्टॉप स्टार्ट वाला चक्कर है ना, जो आना जाना एकदम, कभी 5 मिनट के लिए आए फिर एकदम से अंदर, फिर 10 मिनट के लिए गए फिर अंदर, इसमें अब विकेटें जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बॉलिंग टीम को फायदा होगा, बैटिंग टीम को नुकसान होता है कभी भी। तो वो चक्कर भी है कहीं ना कहीं। देखना होगा कि क्या हो पाता है कुछ इस मैच में, क्या हम इस मैच को बचा सकते हैं, क्योंकि जीतने का तो यहाँ से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक प्लेयर जिसकी कमी साफ तौर पे नजर आई है इस पूरी टेस्ट सीरीज में, जो कि आपके लिए दीवार था। और जब पिछली बार ब्रिस्बेन में हम खेले थे तभी वो एक दीवार की तरह ही खड़ा हो गया था, और उसका नाम है चेतेश्वर पुजारा।
अब आपको पता लगेगा चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर की क्या वैल्यू है। और इसीलिए कहा जाता है कि टेस्ट मैचेस में रिस्पेक्ट देनी भी किसी बॉलर को बहुत ज़रूरी होती है जब वो अच्छे स्पेस में हो तो। और विराट कोहली हो गए, शुभमन गिल हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, ये सभी स्ट्रोक प्लेयर हैं। हम सभी को पता है कि ये सारे स्ट्रोक्स खेलने वाले प्लेयर हैं, लेकिन स्ट्रोक्स अब तभी खेलिए जब आप सेट हो चुके हैं। आप सर नीचे करके थोड़ी देर तक बॉलर को सम्मान दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आपकी ईगो से खेलता है बॉलर, और उसी में विराट कोहली हो गए चाहे और कोई प्लेयर हो गया, तो वो अपनी ईगो के बैटल में फंसता हुआ नजर आया और विकेटें फेंकता हुआ नजर आया। जबकि चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर को अगर आप देखें तो आखिरी बार जो ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच हुआ था, जहाँ पे चेतेश्वर पुजारा ने शायद हाफ सेंचुरी मारी थी, लेकिन ये देखिए कि कितनी बॉलें खेली थी। करीब 212 बॉलें उन्होंने खेली थी उस इनिंग्स में, जो आखिरी बार हम ऐतिहासिक गावा टेस्ट मैच जीते थे। तो वही एक फ़र्क है कि चेतेश्वर पुजारा जैसा प्लेयर होना भी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है किसी भी टेस्ट प्लेइंग 11 में, अगर किसी भी टीम की है तो ये नहीं ज़रूरी है कि हर कोई स्ट्रोक प्लेयर ही हो। हाँ, चेतेश्वर पुजारा वाला काम क्या केएल राहुल कर सकते हैं, क्या खड़े हो सकते हैं क्रीज पे? ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत लंबी पारी, यहाँ से आपको एक बहुत ही मिरेकल पारी खेलनी पड़ेगी किसी एक को, इन 4 प्लेयरों में से जो बाकी रहेंगे, जो 2 क्रीज पे हैं, और नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा। अब यही 4 आपके बाकी हैं, इन 4 में से किसी 2 को तो एक बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है इस मैच में, तभी आप बचा पाएंगे ये मैच। जीतने का तो नामो निशान भी यहाँ से कहीं नजर नहीं आ रहा। तो कुल मिला के देखना होगा कि क्या कुछ हो पाता है चौथे दिन। और हम तो यही चाहेंगे कि जितनी बारिश हो, जितना टाइम खराब हो इस टेस्ट मैच के अंदर, उतना ही इंडियन टीम के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो फ्रेश आते हैं ना बॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेश आएंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी बॉलिंग भी नहीं करवाई है, और जो बॉल है वो अभी 17 ओवर ही पुराना है। कम से कम 35 से 40 ओवर के बाद रन्स के लिए आप जा सकते हैं कि आप रन्स बना सकते हैं, लेकिन 35 से 40 में ऐसा ना हो जाए कि आप पूरी टीम ही ऑल आउट हो जाए। तो 35 से 40 ओवर में ही बॉल ये सॉफ्ट होती है, उसके बाद रन्स बनाने की काफ़ी अच्छे मौके रहते हैं। तो वहाँ तक किसी एक जोड़ी को खड़ा रहना पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। और ये जो बैटिंग है ना, इस बैटिंग से, सॉरी मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन ये टेस्ट सीरीज हम नहीं जीत रहे हैं। मैं ये बात पहले बोल रहा हूँ, ये टेस्ट सीरीज इंडिया हार रहा है जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। और बैटिंग आपकी अगर 150 180 बनाएगी, तो आपके बॉलर्स क्या जादू के डंडे से घुमा देंगे छड़ी, कि हर बार आप 104 पे 110 पे ऑल आउट कर दो। सामने वाली टीम ने चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं, जो खेलने नहीं आए हैं, वो भी तो खेलने आए हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और जिस तरीके की बैटिंग हो रही है ना, ये देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी ना चली जाए। हाँ, रोहित शर्मा क्या करेंगे इसमें, जब आपके बैटिंग ही आपको इस तरीके का धोखा देगी, आपके बैट्समैन ही रन नहीं बनाएंगे, तो रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं उसमें? एज अ कैप्टन क्या रोल है? एज अ कैप्टन उनका रोल तभी होता है जब वो फील्ड पे रहते हैं, जब अपने बॉलर्स को चलाते हैं, जहाँ पे उनसे गलतियां हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपकी बैटिंग अगर ऐसा करेगी, तो उसमें ना तो कप्तान कोई कुछ कर पाएगा और ना तो कोच कुछ कर पाएगा। तो अब रोहित शर्मा के ऊपर भी तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। अब ये जो पारी है, जो अभी 5 बॉलों की है फिलहाल, अब कल कितना मैच होता है, कल कितना नहीं होता है, उसके ऊपर भी एक नजर आएगी। लेकिन जितना भी होता है, रोहित शर्मा को अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और ये हो सकता है कि आखिरी 3 टेस्ट मैचेस अपने टेस्ट करियर का खेल रहे हो रोहित शर्मा, टेस्ट करियर का आखिरी 3 टेस्ट मैच ये उनके लिए साबित हो सकता है, जिस तरीके की फॉर्म नजर आ रही है। तो एक यादगार पारी हो सकता है कि इस मैच में रोहित शर्मा खेलना चाहेंगे और अपनी फॉर्म दिखाना चाहेंगे कि मैं किस क्वालिटी का प्लेयर हूँ। जब एक इनिंग में याद दिलाना चाहूँगा रोहित शर्मा की आपको, जब उन्होंने डेब्यू किया था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जो सचिन तेंदुलकर का आखिरी टेस्ट मैच था, जो मिडिल ऑर्डर में आके उन्होंने 177 रन बनाए थे नॉट आउट, उस तरीके की पारी उनको खेलनी पड़ेगी अगर इस ब्रिस्बेन टेस्ट मैच को इंडियन टीम को बचाने के लिए जाना है। तो मैं जीतने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बचाने की बात कर रहा हूँ। 177 वाली पारी जैसे उन्होंने डेब्यू मैच में खेली थी, उस तरीके की इनिंग उनको खेलनी पड़ेगी यहाँ पे। और वो इनिंग भी मिडिल ऑर्डर में आई थी, और यहाँ भी मिडिल ऑर्डर में ही खेल रहे हैं। तो देखना होगा कुल मिला के होता क्या है, क्या उभार पाते हैं इस स्थिति से अपनी टीम को, या फिर नहीं उभार पाते। अगर नहीं उभार पाए तो तलवार पूरी तरीके से लटक जाएगी और कप्तानी भी देनी पड़ सकती है। और जिस तरीके का फिलहाल हालात नजर आ रहे हैं ना, हो सकता है कि बीच टेस्ट सीरीज में कहीं रोहित शर्मा ये ना कह दे मैं कैप्टनसी से हट रहा हूं और जसप्रीत बुमराह को रेगुलर तौर पे कप्तान बना दिया जाए। हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तो जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं और ना रोहित शर्मा कर सकते हैं। जब आपकी बैटिंग ही रन्स नहीं बनाएगी, तो कोई भी कप्तान मजबूरन क्या कर पाएगा। तो देखना होगा क्या होता है। और कुल मिला के
किस तरीके से ये मैच चौथे दिन जाता है, क्योंकि ये जो लुका छुपी चल रही है ना बारिश की तरफ से, इसमें काफ़ी दिक्कत आती है बैटिंग को। तो ये एक नज़र आएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और फॉलो भी कीजिए। और साथ में अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो अभी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीज़ें जरूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।